नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। बिहार सरकार के मंत्री और सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी जैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव से निवृत्त होकर के बिहार की धरती पर कदम रख के पत्रकारों ने पूछा सवाल और जो उनका जवाब आया है, सीधे तौर पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को धमकी देते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति के मेहरबानी पर हम आज मंत्री नहीं हैं। काफी नाराज दिखे सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी। उन्होंने सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को धमकी दिया और यह भी कहा है कि विधान परिषद का चुनाव मैं अकेले लड़ूंगा और अगर कोई ऑप्शन आता है तो ऐसी परिस्थिति में ऑप्शन भी हम देखेंगे। वो यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने अपने विधायक के बारे में भी कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर हमने सुना है, देखा है, हमने बात की है, लेकिन कार्रवाई को लेकर के उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी है, मैं कहां लेके जाऊंगा पार्टी को ये तय करना मेरा काम है। उनकी अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं किसी के मेहरबानी पर मंत्री नहीं हूं, मैं किसी के भी मेहरबानी पर मंत्री नहीं हूं, मेरी वजह से सरकार है। जी हां, उन्होंने साफ कहा कि मेरी वजह से सरकार है, नहीं तो मैं अगर लालू जी की बात मान लिया होता तो आज ये सरकार यहां नहीं होती। और भी कई सारी बातें उन्होंने कही है जो मैं आप तमाम चीज आपको सुनवाने जा रहा हूं, दिखाने भी जा रहा हूं, लेकिन आप बने रहिएगा बीटी न्यूज बिहार के साथ। आप इतना समझ लीजिए कि तेवर काफी सख्त हैं, जिसका असर सीधा सीधा विधान पार्षद के चुनाव पर पड़ना निश्चित दिखाई दे रहा है। मुकेश सहनी मंत्री बिहार सरकार के, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भी चुनाव अकेले दम पर लड़ा, वहां पर उन्होंने जदयू के एक सीट पर अपना समर्थन देने की बात कही, लेकिन उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमसे कोई सहयोग ही नहीं मांगा। अगर सहयोग मांगा होता तो मैं उस पर अवश्य विचार करता, लेकिन जो भी हो, उन्होंने इतना तो तेवर स्पष्ट कर दिया, कह दिया कि मंत्री मैं किसी की मेहरबानी से नहीं हूं। देखिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। नहीं, कोई मेरे पर मेहरबानी नहीं किया। हमारा गठबंधन था, गठबंधन के तहत मैंने सरकार हमारी बनी और ये सरकार हमारी है और इसमें हम मंत्री बने, किसी के मेहरबानी पे नहीं है, हमारे सहयोग से ये सरकार चल रही है। अगर अब उस रोज़ अगर हम शायद लालू जी की बात मान लेते तो शायद ये सरकार नहीं बनता और हमारे दम पे सारे मंत्री बने हैं। तो कोई ये ना बताए कि हमारे कोटा से और हमारी चीज़ें से, तो ये सब लोग जो बोल रहे हैं ना वो थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। तो फिलहाल तो ये है कि हम मजबूती से वहाँ पे काम किए और जहाँ जेडीयू के लिए एक सीट पे हमने धनंजय जी के लिए मदद हमने किया, ललन जी ने हमसे मदद मांगा और हमने मदद किया। भारतीय जनता पार्टी तो हमसे मदद भी नहीं मांगे, भला मदद मांगते तो फिर मैं विचार करता। उन्होंने मदद नहीं मांगे तो हमने अपना काम किया। हमारी पार्टी मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। बड़े आपने पोस्टर अखबारों में विज्ञापन दिए भाजपा को लेकर, आपके ही विधायक राजू सिंह ने बोला कि आपने गलत किया है। देखिए, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, उनको लगता होगा गलत है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी पार्टी को कहाँ पहुँचाना है अब मैं वो पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, तो अपने विधायक पर कार्रवाई करेंगे? आपके विधायक ने बोला नहीं, उनका बयान मैंने देखा, जितना आप बोल रहे हैं वैसा उनका बयान नहीं है। उन्होंने बोला हम बात करेंगे। ठीक है। हाँ, आपने कहा कि लालू जी की बात मान लेते तो शायद आज हम कुछ और होती। आपको अफसोस लगता है क्या कि एनडीए के साथ देकर? नहीं, अफसोस नहीं लग रहा है। हमने सही निर्णय लिया। बिहार के जनता के बीच में जो बात हमने रखा था वही बात को लेकर हमने जनता ने हम पे भरोसा जताया और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार मजबूती से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन कुछ लोग जो अपने आप को समझते हैं कि हम मुकेश सहनी पर मेहरबानी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा विकल्प था और है और आगे भी रहेगा। तो इसलिए इस तरीके का बोले नहीं, ये सरकार हमारी है। हमारे मेहनत से आप सरकार में, सत्ता में है। अगर हम आपके साथ नहीं रहते तो शायद आप कहाँ पे रहते वो बिहार के जनता को पता है। आज आपके पास हमने इन्विटेशन दे के, दरखास्त दे के आपके एनडीए गठबंधन में नहीं आए। आप लोगों ने लगा कि मुकेश सहनी को साथ लेना चाहिए और फिर मैं साथ आया और हमें हमारे जो हिस्सा था वो आपने दिया और उसके तहत हमने चुनाव जीत के आया और हमारे सहयोग से, मांझी जी के सहयोग से ये सरकार बना है। आप तो देख ही सकते कि किस तरीके से नंबर है। अगर एक भी साथी अगर उस समय में सहयोग पत्र नहीं देता तो शायद उस समय में बिहार में सरकार नहीं बनता। तो हम लोगों ने अपना ईमानदारी से
मजबूती से सरकार में बनाया और माननीय मुख्यमंत्री जी आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हम विकास का काम कर रहे हैं। आपका 6 साल का लिए टर्म था। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुत सारा विकल्प रहता है और मजबूती से रहता है। किसी के लिए थोड़े पॉलिटिकल पार्टी रुकता है। आज उत्तर प्रदेश में हमारे पास विकल्प था, अकेला हमने चुनाव लड़ा। अभी फिर से चुनाव आ रहा है एमएलसी का, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। फिर कोई हाथ मिलाएगा तो हाथ गले मिलाएंगे, ऑफर करती है तो पाए वो सब देखा जाएगा समय आने